कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है कि पर मेरा आएगा और फिर मैं अपने अस्तित्व अस्तित्व आदि का कार्य करूंगा या मेरे ज्ञान दर्शन सुख का कार्य करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अगर अभी दुखी हो रहे हैं तो स्वयं ने दुख की पर्याय प्रकट की। अभी अगर सुखी हो रहे इंद्रिय वाला सुख, स्वयं ने इंद्रिय के सुख की पर्याय प्रकट की, दूसरा कोई करा नहीं रहा है। भले ही निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है कि साहब इन्होंने मेरा भला किया इसलिए मैं सुखी हो गया, साहब इन्होंने मेरा बुरा किया इसलिए मैं दुखी हो गया। प्रवचन सार जी ने कहा शरीर सुखी दुखी भी नहीं होता, शरीर में सुख दुख होने की योग्यता ही नहीं, शरीर पुद्गल का है। सुख और दुख ये अवस्था जीव की होती है, स्वयं से होती है, ये मुख्य जीव की होती है और स्वयं से होती है, स्पष्ट रूप से आगे। अन्य से नहीं होती, कहने में बाधा नहीं है, उपचार से कि साहब आपकी वजह से, ऐसा कहने में बाधा नहीं, पर मानने में बाधा है। माने तो ये छेदना भेदना होगा ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं, ये बंधनबद्ध कोई पुरुष जैसे वो काष्ठ आदि की बीड़ी को छोड़ता है और किसी भी प्रकार के बंधन को, कोई भी बंधन रहने दो, कितना भी रहने दो, नहीं साहब उन्होंने पूर्व में हमारे इतने उपकार किए, साहब पंच परमिष्टि के तो बंधन को मानना पड़े। पंच परमिष्टि नहीं होते थे, दिव्य ध्वनि नहीं कीर्ति थी, कुंद कुंद देव के मानने पड़ेंगे। कुंद कुंद देव नहीं समय सार लिखता तो हमें कैसे पता चलता है? तो उनके तो छेदेंगे नहीं हम, उनके बंधन को हम भेदेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उनको तो अपना मानेंगे। वहां भी निर्दयता से सलाह देना चाहिए। क्यों? लक्षण से साक्षात दिख रहा। चारित्र भले अप्रत्याख्यान में भक्ति करता रहे, कुंद कुंद देव की भक्ति करेगा, पंच परमेष्ठी की भक्ति करेगा, महावीर भगवान की भक्ति करेगा, सर्वज्ञ की सबकी भक्ति करेगा, करने दो। या श्रद्धा की और ज्ञान की चर्चा चल रही, चारित्र को अभी करने दो जो कर रहा है, बस उसका वो अनंतानुबंधी का रस निकाल लो, कुछ भी कर, और उसमें किसी भी प्रकार के बंधन को किसी भी प्रकार से छुड़ाना रहेगा, छेद कर, भेद कर, छोड़कर, कुछ भी करना चाहिए। ये काम पर्याय कोई करना है। द्रव्य किसी की भी आज तक जितने सिद्ध हुए, जितने भी दृष्टि मुक्त आदि हुए, अनंत अवस्था में भी वर्तमान में है, उनके किसी की भी गुण ने कुछ सहायता दी नहीं, द्रव्य ने कुछ सहायता नहीं। ये सब काम पर्याय नहीं किया, पर्याय नहीं पाप किया था, पर्याय नहीं संसार किया था, पर्याय ही मुक्त हो रहे। नहीं साहब आधार तो द्रव्य का है ना, हम मानते हैं, ठीक कह दो, द्रव्य के आधार से पर्याय उत्पन्न हुई, तो पर्याय द्रव्य ने कुछ तो भी किया, चलो कर लो। पर्याय ने स्वयं किया, पर्याय की महिमा गाई जा रही है, द्रव्य की भी महिमा गाएंगे, दृष्टि के द्रव्य की, उसी की तो महिमा पूरी इसी में उसकी, बट उस पर्याय की भी महिमा गाई जा रही है जो अनंत काल से समझ नहीं रही थी और अब समझने की योग्यता हो गई, समझने लग गई। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है, क्या उपाधि आदि सब समझने लग गई, विवेक आ गया उसको। और उस विवेक के बलबूते पे ये किसी भी प्रकार के बंधन को कुछ भी आने दो, मैंने कहा था ना, ये सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख प्रकट करने के लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी काल करना पड़े, अनंत काल लग जाए, हम तैयार। क्या करना पड़ेगा, क्या छोड़ना है? हम कहते नहीं साहब ऐसे कैसे छूटेगा, अब जाके तो भिंडी तो खाना ही चाहिए ना, भिंडी कैसे छूटेगी साहब? अरे भिंडी का अभक्ष खाने से हमारे परिणामों की चित्त विकृति रहती है, तीव्र कषाय हुई, बिना भिंडी खाने का, सब प्रतिष्ठित खाने का भाव हो नहीं सकता है।
और ये हमारी अड़चन आ रही है हमारे शुद्ध उपयोग करने में, आत्मा की प्राप्ति में, छोड़ना पड़े छोड़ देंगे हम। किसी भी प्रकार के बंधन, किसी भी प्रकार के मोह, किसी भी प्रकार। रात्रि में जब साहब 8 बजे 9 बजे तक वो 1 गिलास पानी नहीं पीता तो मेरा पसीना छूटता है जी, इस कंठ में कुछ तो भी होने लगता है। ये तुमको रात्रि भोजन बाधा दे रहा है, उस बंधन को भी छोड़ देंगे, उस राग को भी छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। देख लेंगे, मर दे तो मर लेंगे, मरने दो, क्या होता है देख। आयु कर्म से जीता है, आयु कर्म खत्म होने के बाद मरता है, ये हमने बंद अधिकार में देखा। तो हमारी आयु कर्म रहेगी तो सुबह तक जिंदा रह जाएंगे। देख लेते पानी पिए बिना क्या होगा। नहीं साहब 10 बजे तक तो करना पड़ेगा, 10 से हम 8 बजे तक लेके आए। ये करे किसी भी प्रकार कुछ भी रहने, वहां दिमाग नहीं लगाना। नहीं साहब इन्होंने तो ऐसा कहा था, समय साठ में तो ऐसा कहा है, त्रिकाली आत्मा तो कुछ करता नहीं, फिर क्या है खाने पीने में, इसमें उसमें क्या लगाना। आत्मा थोड़ी खाता है, कुछ भी खाए तो चल जाओ। अन्याय नीति का साहब ऐसे थोड़ी चलेगा। अन्याय नीति नहीं करेंगे तो हम कैसे सस्टेन हो पाएंगे। फिर इतने खर्चे बढ़ा दिए, इतने हो गए, कैसे घर चलेगा। 1-1 लाख रुपए का महीने का खर्चा है, 50,000 रुपए का महीने का खर्चा है। तो मोबाइल का रिचार्ज 500 रुपए का हो गया, ये इतना हो गया, टीवी का और डिश टीवी का इतना, इसका खर्चा मंथली इतना सब पेमेंट करना पड़ता है। और अन्याय का छोड़ देंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे साहब हमारे। आप कैसे बात। ये कहते हैं किसी भी प्रकार के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार, उसको पाना है, इतनी ताकत होनी चाहिए। वहां वो ऑप्शन खड़ा नहीं करेगा, उसका भय निकल जाएगा सब, क्योंकि उसको वस्तु ऐसी प्राप्त करनी है, वस्तु ऐसी, और उसके लिए वो पुरुषार्थ भी उतना लगेगा। अतीन्द्रिय सुख के लिए अतीन्द्रिय पुरुषार्थ लगेगा, अनंत सुख के लिए अनंत पुरुषार्थ लगेगा। इतनी तैयारी होनी चाहिए। हम ढीले ढाले बनते रहेंगे कैसे चले। तो ये तो सामान्य उदाहरण दे रहे रस्सी आदि के बंधन वाले का। वो बोलते हैं किसी भी प्रकार से करने को तैयार है, वहां कुछ भी करने को तैयार। कोई परिचित, कोई मतलब ऐसी चर्चा में कभी आया था, किसी को छल से किसी ने, सत्ता थी किसी की और दूसरे के प्रति विरोध था, तो कुछ प्रकरण हुआ, छल से उसको जेल में डाल दिया। 90 दिन ही जेल में रहे, बाद में तो FIR भी दर्ज नहीं हुई, सब फ्री हो गए। अब 90 दिन के जेल से छूटने के लिए उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च किए, कुछ भी करके बेल मिल जाए। मतलब आज मान लो 3 दिन हो गए जेल के लिए, पहले तो अटक उनको करने वाले थे, पता चला तो निकल गए। 2, 5, 10 दिन प्रयास करते रहे कि कुछ भी करके अटक के पहले ही बेल ले ले आओ, ताकि हमें बंधन नहीं मिले, जेल में नहीं डाले। बट पता चला नहीं हो पा रहा, तो 4-5 दिन बाद में आके परेशानी होगी तो स्वयं होके सरेंडर हो। अब सरेंडर हुए तो पीछे जितने भी बैकअप वाले थे पूरा प्रयास कर रहे थे, सभी मिनिस्टर लेवल पे यहाँ वहां कुछ भी कर, पूरे 90 दिन उन्होंने 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए। किसी को ले भैया तू 1 लाख रुपए दे, चल वहां से ट्राई कर, 2 लाख ले, 5 लाख ले, जो कुछ लेना है ले। 20 लाख खर्च किए, 90 दिन में बेल हुई नहीं, फिर सहज में पार। अब ये तो लौकिक का उदाहरण। ये कहते हैं वहां तुम नॉर्मल बेल के लिए इतने खर्चा करने को तैयार, इतना दौड़ा भाग सा, या जा वहां जा, कोई कहेगा जो कहेगा वो, कोई कहे या माथा टेक, या 10,000 रुपए डाल दे, या 50,000 डाल दे, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। वहां कर लेगा, घंटा दौड़ा, जो कुछ करना है करेगा, बेल मिलने, जेल से बाहर आने की। और ये वाला बंधन तो तुझे बंधन ही महसूस नहीं होता, अज्ञानी। ये दोनों अज्ञानी में आए, ये पुण्य करने वाला भी, दान व्रत वाला भी रहेगी, क्योंकि इनका स्वाध्याय ही नहीं। ये वाले को बंधन महसूस तो होता है, बट बंधन को छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा किसी भी प्रकार से। बोलता है, प्रवचन भी देता है, जानता भी, सुनता भी, सब कुछ करता है, बट छेदने के लिए जो उसने काम करना चाहिए वो नहीं करता। ये कह रहे काम नहीं होगा।
जैसा तू लौकिक में किसी भी प्रकार से छूटने के लिए प्रयास किया, तूने 20-25 लाख खर्च करके, वहां नहीं हुआ वो अलग बात होगी, तो बाहर की जाने दो। पर सिद्धांत में लेना पड़ेगा, पहले तो बंधन को महसूस करना पड़ेगा। भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 तीनों बंधन, और मुख्य बंधन तो भाव कर्म बंधन। और इससे छूटने का ये क्या उपाय कह रहे, इसका विचार करके बस उस मोह आपको छोड़, और कुछ भी नहीं है। तो विशेष ज्ञान तथा पुरुष, ये किसी भी प्रकार के बंधन को, किसी को छेद कर, किसी को भेद कर, किसी को छोड़कर अपने विशेष ज्ञान तथा पुरुषार्थ के बल से, ये फिर से पुरुषार्थ आ गए 5 समय में से, मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब आज तक जितने मोक्ष गए पुरुषार्थ के बल से गए। ओ अंजन चोर जैसा नहीं, कच्छु न जानम फाड़न नाडन जो भी कुछ कहे वैसा नहीं, वो तो स्थूल रूप से प्रथमानियोग कहे, उसके भी परिणामों में ठिकाना आया होगा, सभी वो कर पाया, मुनि बन पाया और उसी भव में मोक्ष जा पाया, ऐसा नहीं। तो यहां एक कह रहे हैं पुरुषार्थ के बल से मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी वितराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान रूप शस्त्र से बंध को छेद कर, द्विधा कर, अर्थात पृथक कर, भेद कर, विदारण कर, कुछ भी करो, पृथक करो, भेद करो, विदारण करो, और मुक्त होकर उससे छूटकर निज शुद्धात्मा की उपलब्धि स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करने की इतनी या दोनों चीजें आ गई, स्व और पर के निराकरण करके निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान रूप शस्त्र कौन सा है, वितराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान। इसमें थोड़े बिंदु रह गए, एक्चुअली आज मोक्ष मार्ग प्रकाशित जी का हो नहीं पाया, मुझे लग रहा था कि नीचे के 2 पैराग्राफ थोड़े से कठिन है, भाषा थोड़ी जटिल लगती, वैसे तो हम पढ़ेंगे, अब ये तो 10 लक्षण के बाद ही हो पाएगा। और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की और सरल भाषा में सविकल्प निर्विकल्प उन्होंने जो बोला है उसकी चर्चा हम